छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M original। एक सेकंड, ये मैं हूं, ये मेरा पॉडकास्ट है और ये हमारी पार्टी हो रही है। पता है गाइस, दुनिया में इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ था साल 1983 में और इंडिया में इंटरनेट कब आया? 1995 में। मतलब सोचिए कि अभी सिर्फ 27 साल पहले तक इंडिया में इंटरनेट नाम की कोई चीज थी ही नहीं। और तब चाहे कहीं कोई पावरी कर रहा हो या फिर कोई कच्चा बादाम, बोलो कच्चा बादाम, कुछ भी कर रहा हो, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज फोन में स्क्रॉल कर करके हमारी हालत ऐसी है कि अगर एक दिन के लिए भी, अजी एक दिन तो क्या, अगर 1 घंटे के लिए भी बिना इंटरनेट के रहना पड़े ना, तो लगता है जैसे हवा में से किसी ने ऑक्सीजन निकाल लिया हो। हर सेकंड मोबाइल में लाइक्स चेक करने की आदत हो गई है हमें। आजकल हमारा हर काम वो मोबाइल पे पाए जाने वाले ऐप कर देता है, चाहे खाना मंगवाना हो, टैक्सी बुलवानी हो या फिर डेट पे जाना हो। लेकिन पहले अजी पहले के जमाने में सब कुछ मैनुअली ही करना पड़ता था। एक रिक्शा बुलाने के लिए भी चल कर चौक तक जाना पड़ता था और लोग एक दूसरे को सीधा मुंह पे ही राइट लेफ्ट स्वाइप कर दिया करते थे। तब पॉडकास्ट भी लोग सिर्फ रेडियो में ही सुना करते थे। तो आज की कहानी है उड़ीसा के एक छोटे से गांव रामपुर में रहने वाले नटखट राजू की। उसे ना भूत चढ़ गया। नहीं, वो वाला भूत नहीं, वायरल होने का भूत। दिन रात सुबह शाम बस यही सोचा करता कि हाय, किसी भी तरह से मैं वायरल हो जाऊं, बस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाऊं, इतना फेमस हो जाऊं कि रियलिटी शो में चीफ गेस्ट बन के जाऊं, अपने सोशल मीडिया हैंडल से सिर्फ एक पोस्ट करके लाखों कमाऊं, मेरे हर वीडियो में करोड़ों व्यूज आए, मैं जिस ब्रांड का शैम्पू लगाऊं वो शैम्पू महंगा हो जाए, जो डीओ लगाऊं उसके शेयर्स बढ़ जाएं, मैं जब भी घर से निकलूं लोग पकड़ पकड़ कर मेरे साथ सेल्फियां लें, मेरा सड़क पर खड़ा होकर पानी पूरी खाना मुश्किल हो जाए, बस इतना वायरल होना है, बाय गॉड। तो इसी ख्वाहिश के साथ राजू ने इंटरनेट पर ढेर सारे वायरल वीडियोस चेक किए आइडिया लेने के लिए। और सबसे ज्यादा वायरल वीडियोस किसके? सही समझे, बिल्ली के। राजू ने सोचा, हाँ, ये बेस्ट रहेगा, मैं भी फटाफट एक बिल्ली पाल लेता हूँ, एकदम क्यूट सी, फिर रोज इस बिल्ली की फनी वीडियोस बनाऊंगा, पोस्ट करता जाऊंगा, आज एक न एक दिन तो वायरल हो जाऊंगा। और राजू ये सोच ही रहा था कि न जाने कैसे मम्मी को उसकी सोच सुनाई दे गई और मम्मी ने किचन से आवाज लगाई, अरे बेटा, कैट के वीडियोस बनाएगा तो कैट वायरल होगी ना, तू कैसे वायरल होगा? राजू ने सोचा, हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, कैंसल, कैट यानी बिल्ली कैंसल, क्योंकि वायरल तो मुझे होना है। ऐसे तो लोग मेरे साथ नहीं, मेरी बिल्ली के साथ सेल्फी लेंगे, आई डोंट लाइक। राजू ने और वीडियोस देखे और राजू को समझ आया कि इंटरनेट पे बहुत से वायरल वीडियोस बच्चों के भी होते हैं, छोटे छोटे मोटे मोटे क्यूट क्यूट से बच्चे। वैसे बचपन में ना अपना राजू भी कोई कम क्यूट नहीं था, लेकिन क्या फायदा उस कातिल क्यूटनेस का, तब तो उसका किसी ने वीडियो बनाया नहीं और अब वो बच्चा रहा नहीं, मेरा मतलब बड़ा हो गया ना अपना राजू, इसलिए ये ऑप्शन भी फिनिश। राजू ने सोचा कि वो पब्लिक प्लेस में शायद गाना गाए तो वायरल हो जाए। चला गया रेलवे स्टेशन और गाने लगा सबके सामने, लेकिन लोगों ने उसे लाइक्स देने की जगह छुट्टे पैसे दे दिए। सुन रहे हैं आप? फिर राजू ने देखा कि लोग अपने दादी के साथ भी वीडियो बनाते हैं और दादी के साथ बनाया हुआ डांस वीडियो काफी वायरल हो सकता है। राजू ने जबरदस्ती अपनी अधेड़ दादी को बिस्तर से उठाकर उनके साथ ऐसा जबरदस्त डांस किया कि अब दादी के बालों को छोड़कर बॉडी के हर हिस्से में मोच आ गई है उनके। चारों तरफ से निराशा हाथ लगी तो राजू ने फटाफट से अपने दोस्तों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई ऑन अर्जेंट बेसिस।
और अपने दोस्तों से बोला, यारो, अरे कोई ऐसा आइडिया बताओ कि मैं वायरल हो जाऊं। उसके दोस्त पप्पू और गज्जू के अजब दिमाग में गजब का आइडिया आया। पप्पू बोला, अबे राजू, तू ना कुछ ऐसा कर जो आज तक किसी ने ना किया हो। गज्जू ने भी अपनी बात सामने रखी। अरे भैया, एकदम बहादुरी भरा कारनामा कर लो। ऐसा करो, वो सामने जो बड़ी सी पानी की टंकी दिखाई दे रही ना, उसमें चढ़ जाओ और लगा दो छलांग। हम यहाँ नीचे खड़े होकर तुम्हारा वीडियो बना देंगे और तुम्हें पूरे इंटरनेट पे वायरल कर देंगे। राजू ने बोला, अबे मुझे वायरल होना है, अपाहिज नहीं। ये सुनकर पप्पू ने बहुत सोचने के बाद एक दूसरा आइडिया दिया। अबे ऐसा करो राजू, तुम ना कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दो। क्या बोलते हो गज्जू भाई? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो पप्पू भाई। हाँ भाई, देखो, अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया ना, तो तुम सोचो तुम कितने फेमस हो जाओगे। हाँ, नहीं तो क्या, न्यूज़पेपर में तुम्हारी फोटो छपेगी। हाँ, वो भी फ्रंट पेज में। अरे पापा राजी तुम्हारे पीछे घूमेंगे। राजू ने बोला, पापा जी के पीछे घूमेंगे? अरे पापा जी नहीं, मैं पापा राजी मीडिया वालों को बोलते हैं। वो कहते हैं ना, सर एक फोटो। हाँ सर फोटो इधर सर, वॉच हियर। हाँ, वही वाले लोग। राजू के दिमाग की घंटी बजी। उसने सोचा, हाँ यार, क्या सही आइडिया है। अब मैं बनाऊंगा वर्ल्ड रिकॉर्ड का रिकॉर्ड बन जाएगा और वायरल का वायरल हो जाऊंगा। लेकिन बेचारा राजू फिर परेशान होकर बोला, अबे रिकॉर्ड बना तो लूं, लेकिन ये तो बताओ रिकॉर्ड बनाऊं किस चीज का। एक और दोस्त थे उनके, बाजे, जो कभी भी बच जाया करते थे। वो बड़ी देर से चुपचाप बैठे थे। उन्होंने एकदम कॉन्फिडेंस से आइडिया दिया जो सबको पसंद आया। उन्होंने कहा, अबे सुनो, देखो, तुम्हें रिकॉर्ड बनाना है, बराबर, और रिकॉर्ड बनाने के लिए तुम पानी की टंकी से छलांग भी नहीं लगाना चाहते। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें काम करो, तुम ना अपने गांव के पीछे जो वो काली पहाड़ी है ना, हाँ वही, उस पहाड़ी पे चढ़ जाओ। राजू ने हड़बड़ाते हुए पूछा, पहाड़ी चढ़ जाऊं, लेकिन कैसे? बाजे बोला, अबे पहाड़ चढ़ना भी नहीं आता। चलो अभी के अभी चलो, काली पहाड़ी हम सिखाएंगे तुम्हें। देखो, अपनी कमर में एक रस्सी बांधो, उस रस्सी को पहाड़ के किसी हिस्से में फंसाओ और धीरे धीरे चढ़ जाओ। इट्स इजी बे। यही सुन के सभी काली पहाड़ी गए। दोस्तों ने सिखा दिया राजू को पहाड़ चढ़ना और चढ़ गया राजू चने के झाड़ पे। फिर बाजे ने आइडिया दिया, अब सुनो, इस काम में ना मेहनत लगेगी। कल से ही प्रैक्टिस शुरू कर दो। पहले दोनों हाथों से चढ़ना सीखो, फिर धीरे धीरे जब उस्ताद हो जाओ तो एक हाथ से चढ़ना सीखो, और फिर जब वो भी सीख लो तो बगैर हाथों के चढ़ने लग जाना। हम तुम्हारे दोनों हाथ बांध देंगे और फिर धीरे धीरे चढ़ जाना पहाड़, और तब जाकर बनेगा तुम्हारा बिना हाथों से माउंटेन क्लाइंबिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड। राजू भी बोला, ब्रिलियंट, बहुत सही आइडिया दिया है भाई। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आज नहीं तो कल सीख ही जाऊंगा। आफ्टर ऑल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जनाब, सुबह तड़के ही घर में किसी को बताए बिना निकल गए राजू पहाड़ चढ़ने की प्रैक्टिस करने। ऋतिक रोशन की मूवी का मोटिवेशनल सॉन्ग गुनगुनाते हुए, हाँ ये रास्ता है अपना, हालत अपनी खस्ता है। फुल टू एनर्जी के साथ रस्सी को लपक लपक कर राजू चढ़ तो गया था काली पहाड़ी के ऊपर, पर एक सवाल आया उसके सामने। अबे चढ़ तो गए हो, उतरोगे कैसे? अजी उतरना तो उसके दोस्तों ने उसे सिखाया नहीं था, और अब अंधेरा हो चला था और पहाड़ों में फोन का नेटवर्क तो वैसे ही नहीं मिलता। 3 दिन बाद राजू किसी तरीके से जब काली पहाड़ी से लौटा, सबसे पहले उसने उस दोस्त को ढूंढ कर कूटा जिसने उसे पहाड़ चढ़ने का आइडिया दिया, और फिर जब उसे कूट कर वो अपने घर को लौटा तो देखा कि रास्ते में पूरे रामपुर में उसके नाम के पोस्टर लगे हुए थे, जिसमें उसकी फोटो के ऊपर लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में मिसिंग, और नीचे लिखा हुआ था कि जिस किसी को भी दिखाई दे तुरंत इस नंबर पे कॉल करें, बताने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा। उसके घर वालों के साथ साथ पूरा गांव उचित इनाम की तलाश में ढूंढने लगा हुआ था राजू को। हर कोई सोशल मीडिया में उसकी फोटो शेयर कर रहा था कि भाई ये लौंडा दिखे तो फौरन खबर करें। चलो भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड ना बना तो ना सही, लेकिन इसी बहाने कम से कम हमारा राजू पूरे गांव में वायरल तो हुआ। जैसे ही राजू घर पहुंचा, घर वालों ने खुशी से पूछा, कहां चले गए थे मेरे राजू बेटा?
फिर जैसे ही राजू ने अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड की पूरी बात बताई, फैमिली की सारी खुशी गुस्से में बदल गई। और उसके बाद राजू के पापा ने जो कूटा है राजू को, राजू का बाजू बाजू काजू बन गया बाइक की। सड़क पे सबके सामने दे चप्पल, दे जूता, दे लात, दे घूसा। और राजू की इस कुटाई का पूरे गांव ने वीडियो बनाया और जम के शेयर किया सोशल मीडिया पे, और कर दिया उस वीडियो को पूरे सोशल मीडिया पे, सही समझे आप, वायरल। आखिरकार राजू बन गया वायरल में। तो भाई कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और हर किसी जानने वाले के साथ जरूर शेयर करिएगा और बनाइए हमारी स्टोरी को भी वायरल। An M&M original.